नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 10th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। श्री भगवान का ऐश्वर्य इसका नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कह रहे हैं, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। कि अब जो मैं नेक्स्ट ज्ञान दे रहा हूँ वो और भी श्रेष्ठ है, राइट। और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, राइट। देखिए, ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए भी ना पात्रता चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हैं तभी आपको ईश्वर आपको ज्ञान देंगे, वरना आप उसका ज्ञान का यूज़ ही नहीं करोगे और वो वेस्ट चला जाएगा। जैसे किसको पढ़ाया जाता है या कौन बच्चा और भी आगे जाके पढ़ता है जो ऑलरेडी बहुत होशियार है पढ़ाई में, राइट। उसको ही डिफ़िकल्ट और सम दिए जाते हैं ताकि वो यूज़ कर सके। तो इस तरह से श्री भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम में वो पात्रता है, तुमने वो जिज्ञासा दिखाई है मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, राइट। जैसे जौहरी को ही होती है ना परख हीरे की, ऐसे ही उसको ज्ञान की परख हो रही है, या ज्ञान का उसको अर्जुन को वो जिज्ञासा दिखा रहा कि नहीं, हाँ श्री कृष्ण जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो, मुझे और भी चाहिए। तो वो जिज्ञासा को देख के वो उनको और भी ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारणपूर्ण उद्गम हूँ। कि भाई अब भगवान ने बोल दिया है, नहीं तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं कि मेरा कितना बड़ा ऐश्वर्य है, या कितनी बड़ी कहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है, या क्या चीज़ है, वो मेरे बारे में नहीं जानते। जैसे श्री कृष्ण की जो बाल कथाएं हैं उसमें से क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने उनको देखा कि बाल कृष्ण है, ये कौन है ये कृष्ण, और वो भूल गए कि ये अवतार है। तो उसको सबक सिखाने के लिए या उसकी शक्ति देखने के लिए उसके दोस्तों को गायब कर दिया ब्रह्मा ने। तो फिर लेकिन श्री कृष्ण ने सारे अपने दोस्तों का रूप ले लिया और बछड़ों का भी रूप ले लिया, और ऐसे ही वो 1 साल तक बने रहे। ब्रह्मा को याद आया 1 साल के बाद, अरे मैंने तो सारे बच्चों को योग निद्रा में सुला रखा था, और लेकिन अभी तक कृष्ण की कोई खबर नहीं आई। उसने जाके देखा तो भाई वो सारे तो श्री कृष्ण ने सबका रूप ले रखा है। तो तब ब्रह्मा जी को बोले कि आप कौन हैं। तो श्री कृष्ण ने बताया कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। और फिर उसको बताने के लिए ब्रह्मा को वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मा बुला लिए उसने। तो उसने बताया कि ये एक पृथ्वी नहीं है, ये एक सूर्यमंडल नहीं है, बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे ब्रह्मा हैं, बहुत सारी पृथ्वी है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो उसको बताया कि उसका जो ऐश्वर्य है ना वो ब्रह्मा भी नहीं जानता है। तो इसका कहने का मतलब यही था कि देवताओं को भी नहीं पता है, ना महर्षिगण को पता है, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। कि सारे देवता भी मुझसे ही, महर्षि भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, राइट। तो उनको भी नहीं पता है, उनको भी ये ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। देखिए, अब ईश्वर को अजन्मा बता दिया है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, अनादि है, वो हमेशा से ही था और हमेशा ही रहेगा, समस्त लोगों के स्वामी है वो। तो जो मनुष्य मुझे ऐसे समझेंगे, राइट, मतलब वो जो ईश्वर का है ना वो अजन्मा अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में पूजा करते हैं जो लोग,
ईश्वर को, ना कि सिर्फ यही बोल देते कि नहीं सिर्फ कृष्ण ही भगवान है और कोई है ही नहीं। वो तो उनका अवतार रूप है, क्योंकि श्री कृष्ण का तो जन्म भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई, वो पहले नहीं थे फिर आ गए। और वो तो पृथ्वी लोक पर ही, मतलब भारत में ही वो एक द्वारिका उस पर ही राज कर रहे थे, उसके ही स्वामी थे। तो जो भगवान को सिर्फ कृष्ण के रूप में नहीं जानता, जो भगवान को अजन्मा अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, वो ही मनुष्य मोह रहित हो सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। राइट। जैसे ही हम मोह रहित हो जाते हैं वैसे ही हम पापों से बचने लग जाते हैं। राइट। जैसे अगर हम अपने बच्चों के मोह से रहित हो जाएं तो हम क्या करेंगे, हम उनके लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे, हम उनके मोह में आके उन्हें कभी भी गलत चीज़ें करने की छूट नहीं देंगे। राइट। जैसे बच्चे पिज़्ज़ा मांगते हैं, तो अगर आप मोह से ग्रस्त हो तो आप उसे पिज़्ज़ा खिला दोगे, बर्गर खिला दोगे जो कि बाहर का है। राइट। तो नहीं नहीं, अरे कोई नहीं, बच्चा है बच्चा, अरे खुश करना है मुझे, मोह में हुआ। लेकिन अगर आप मोह में नहीं हो तो वो बोलेंगे कि नहीं, पिज़्ज़ा गलत है मतलब गलत है, अगर तुम्हें खाना है तो मैं घर पे ही बना देती हूँ। तो वो माँ घर पे ही बनाती है फिर। राइट। तो वो मोह से रहित हो जाएगी और वो उसे पिज़्ज़ा जो कब का बना हुआ है, बासी चीज़ें नहीं खिलाएगी माँ, क्योंकि वो उससे मोह में नहीं है। जैसे और माएँ बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी खिलाती रहती है, कुछ नहीं खा रहा है बच्चा तो बिस्किट ही खिला दिया, चॉकलेट ही खिला दिया। मैं भी पहले ऐसे करती थी, कुछ नहीं खा रहा है बच्चा तो चलो बिस्किट ही ला देते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है। कुछ नहीं खा रहा है फिर तो और भी गलत है वो, कि उसको बिस्किट खिला रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो मुझे ही पाप लग जाएगा। तो फिर मैंने उस चीज़ को बंद कर दिया कि घर में होगा ही नहीं तो बच्चा मांगेगा क्या। भूखा रह के कुछ तो खाएगा, तो वही एप्पल खा लिया, कभी अंगूर खिला दिया, अनार खिला दिया, केला खिला दिया, तो खाना खिला दिया। ये सब चीज़ें जैसे ही घर में वो देखेगा तो उसको उठा के ही करेगा। तो वो खुद बोलता है मम्मा केला खा ले माँ, एप्पल खा ले माँ, ऐसे फिर वो बच्चा बोलता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना कहीं भी चॉकलेट या टॉफ़ी या बिस्किट दिख नहीं रहा है। वो दिखेगा तो बच्चा भी मांगेगा। तो ऐसे हमें मोह में नहीं पड़ना है। राइट। तो जो इंसान ईश्वर को अजन्मा अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानते हैं वो मोह रहित हो जाते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। राइट। आगे देखते हैं। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सतता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। अब लोगों में कितने सारे गुण होते हैं, है ना। किसी में बुद्धि है, ज़्यादा ज्ञान भी है, संशय नहीं होता है किसी के अंदर। जैसे अब भगवान ने ये संशय मिटा दिया ना हमारा, कि वो अजन्मा है, अनादि है और समस्त लोगों का स्वामी है, ये हमें बता दिया। तो इसका संशय और मोह से हमारी मुक्ति हो गई। फिर है क्षमा भाव, क्षमा भाव भी होता है लोगों में। सत्यता, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। अगर आपको भगवान के रास्ते पे चलना है तो आपको सच बोलना ही पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों पे काबू। मन निग्रह मतलब मन पे काबू। सुख और दुख, सुख और दुख को भी जानता है। जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, सबको समान दृष्टि से देखना। तुष्टि, संतोष, जिसके अंदर संतोष है। तप, तपस्या, दान, यश और तथा अपयश, ये जीवों के विविध गुण हैं। ये ईश्वर ने ही उत्पन्न किए हैं। और क्यों किए हैं? ताकि इंसान इन चीज़ों को यूज़ करके आके अपने जीवन को सुंदर बना सके। और अब सत्य का गुण नहीं बनाते हैं तो प्रभु का जो पंथ है, जो अष्टांग योग है,
उसका एक हिस्सा ही सच है, सत्य है। जैसे यम नियम होते हैं उनका है सत्य। तो सच अगर गुण नहीं बनाते तो जो इंसान सच को लेके मुक्ति पाना चाहते हैं, सिर्फ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ और कोई मेरे से भक्ति नहीं होती, तो भी भगवान ने बोल दिया कि ठीक है, तू सिर्फ सच बोले तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तू सिर्फ मोह से मुक्ति पाले, तेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तेरे अंदर तू बस क्षमा भाव उत्पन्न कर ले, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तू बस इंद्रियों को कंट्रोल में कर ले, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर है मन निग्रह, मन को कंट्रोल में कर ले, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। सुख और दुख में बराबर रहने लग जा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे ये सारे गुण बताए कि भाई किसी में एक गुण, कोई ना कोई एक गुण तो अपना ही लेगा ना कोई इंसान। तो इतने सारे गुणों में जब हम किसी भी एक गुण को लेके पकड़ लेते हैं उसे और उसके ही द्वारा अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो वो आसान बना दिया है, मतलब वो हमारी मुक्ति हो जाती है। तो ये सारे गुण क्यों भरे हैं हमें कि कोई सा गुण तो हमें पसंद आएगा, राइट, और उसी गुण, एक गुण को पकड़ के हम मुक्ति पा जाएंगे। पर ये है कि वो गुण हमें हमेशा पकड़े रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। आपने एक बार भी झूठ बोल दी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं है हमें। ये अहिंसा, ये भी अष्टांग योग का एक हिस्सा है, राइट। तप है, दान है, कुछ लोग दान के सहारे ही अपना जीवन निकाल लेते हैं, राइट। और वो दान क्या है? सिर्फ पैसों का ही दान नहीं होता है। हम अपने समय का दान दे सकते हैं, अपने बुद्धि का दान दे सकते हैं, अपने ज्ञान का दान दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग दान देकर भी हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये सारे गुण ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब अहिंसा का गुण कितना अच्छा है। अहिंसा का गुण क्या है कि भाई ये नहीं है कि बस थप्पड़ नहीं मारना है किसी को अपने बोल से। जैसे हम अगर किसी को बहुत गुस्से में बोलते हैं या उसे बुरा बोलते हैं तो वो भी हिंसा ही आ जाती है। कई बार हम मन में ही बुरा बोल लेते हैं या सोच लेते हैं, वो भी हिंसा ही होती है। तो वो हिंसा नहीं करनी है हमें, राइट। और अपने बारे में भी हिंसा नहीं करनी है। कई बार हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, राइट। तो हम अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो अपने साथ भी हिंसा नहीं करनी है हमें। फिर है तुष्टि, संतोष करना है। देखिए, जिस दिन संतोष जीवन में आ जाता है ना, उस दिन इंसान आधा सुखी हो जाता है। हम कोई कर्म करते हैं, फिर उसके फल की इच्छा करते हैं, और जब वो फल हमें मिलता है तो हमें संतुष्टि नहीं होती कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत की लेकिन मुझे वो फल नहीं मिला। लेकिन जिस दिन आपने ये संतुष्टि कर ली कि हाँ मैंने तो इतनी मेहनत की थी और मुझे ज़्यादा ही मिला है, ये संतुष्टि जैसे ही आपके मन में आएगी ना, आप सुखी हो जाओगे, राइट। अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, तो अगर मैं ये सोच लूँ अरे नहीं ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या? अगर मैं गीता पढ़कर भी व्यूज़ के चक्कर में असंतुष्ट रहूँगी तो फिर गीता पढ़ने का क्या फ़ायदा है, बताइए आप, राइट। तो हमें हर दिशा से संतुष्ट रहना है, राइट। जैसे हम संतुष्ट रहेंगे दुख आना छूट जाता है। लेकिन हमें किस चीज़ में संतुष्ट नहीं रहना है? अपना डेली 100% देना है, राइट। कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मैं अपना दिनचर्या निभाती हूँ तो वो बहुत ही बिज़ी है। तो कल मेरा मन ने मेरे साथ ऐसे खेला कि बहुत हो गया, अब तो तू आराम कर ले, सारे दिन से तो लगी रहती है। तो मैंने मान ली मन की बात कि हाँ चलो ठीक है यार, बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ।
मन खेल गया मेरे साथ। तो इन चीज़ों में संतुष्टि नहीं करनी है, हमें हर रोज़ अपना 100% देना है। ऐसा नहीं कि भी आज 50% दे दिया, कल 70% दे दिया, 100% दे दिया। हाँ, आपके जो काम है वो बदल सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली वर्क कर रहे हो आज, तो ठीक है, आप मेंटली काम कर लीजिए। फिर आप फिज़िकली थक गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको मेंटली काम करना है। जैसे आपने कोई बुक पढ़ ली, या बच्चों के पास बैठ के उनको पढ़ा दिया, उन्हें अच्छी अच्छी स्टोरीज सुना दी। और जिस दिन आप कुछ ज़्यादा ही मेंटली आप थक जाओ, तो उस दिन आप थोड़ा फिज़िकल वर्क कर लो। लेकिन हमें ऐसे नहीं बैठ जाना है, फ्री होके नहीं बैठ जाना है, अरे बस आज के लिए तो बहुत काम हो गया, अब मैं फ्री बैठ जाती हूँ। नहीं, फ्री नहीं बैठना है, क्योंकि जैसे ही आप फ्री बैठोगे ना, आप कुछ ना कुछ कर्म तो करोगे, कि बिना कर्म करे आप रह ही नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसके कि आप गलत काम करो, राइट। आप गपशप में लग जाओगे या फिर सोने में लग जाओगे। देखिए, नींद तो उतनी आएगी जितनी आप लोगे। आप सारा दिन भी सो सकते हो और सारा दिन जग भी सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें अपना 100% देना है। इस चीज़ में कभी भी संतुष्टि नहीं करनी कि नहीं बस आज तो 50% दे दिया बहुत। दिन हफ्ते में एक दिन चीट डे तो चलता है, नहीं, हफ्ते में चीट डे, कोई चीट डे नहीं है आपका। हाँ, आपके काम में बदलाव हो सकता है, लेकिन चीट डे नहीं मनाना है हमें। तो ऐसे हमें इन चीज़ों में हमें संतुष्टि नहीं देनी है, राइट। अब भय और अभय का भी देख लेते हैं। देखिए, कोई भी अच्छा कार्य करने में हमें भय नहीं करना है, हमारे अंदर भय नहीं होना चाहिए कोई भी अच्छा कार्य करने में। जबकि बुरा कार्य करने में हमें भय होना चाहिए कि भाई किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की चुगली मत करो, वरना अगले जन्म में ईश्वर आपको वही पैदा करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा चुगली वाले लोग होंगे। आपको इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में पैदा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो चुगली ही करनी थी, आपको तो आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, आपको ऐसे ही सीरियल देखने हैं जिसमें चुगलियाँ होती हैं बहुत, या फिर आपको ऐसे लोगों के साथ रहने में मज़ा आता है जिनका बुद्धि का जो स्तर है वो बहुत ही नीचा है। तो फिर अगले जन्म में ऐसे लोगों के बीच में आपको वो पैदा करेंगे। तो हमें गलत काम करने के लिए हमारे अंदर भय होना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, नहीं। उस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे आइडियाज़ के बारे में सोचना है, राइट, ठीक है। और अब है, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी आपसे डर ना लगे, राइट। देखिए, स्कूल में दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक जिनसे सबको डर लगता है, बाबा रे कुछ गलत शब्द बोल दिया ना तो ये तो मार ही देगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट किस में होते हैं कि भाई तुम, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें सिर्फ चुप बैठना है, लेकिन तुम कितनी ही बार मुझसे सवाल पूछ सकते हो, और अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तुम्हें डांटूँ नहीं गा, लेकिन मैं तुम्हें होमवर्क और ज़्यादा दूंगा कि तुम्हें ज़्यादा होमवर्क करना है, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं तो तुम्हें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। जैसे स्कूल में डिक्टेशन होते थे, तो टीचर बोलते थे कि भाई जो जितनी भी गलती होगी ना उतना ही डंडे लगेंगे। एक गलती है तो एक डंडा लगेगा, दो गलती है तो दो डंडे लगेंगे। वही एक टीचर है कि तुम याद करो, जो भी तुम्हारा गलत आएगा उसको तुम्हें 5 बार लिखना है या 10 बार लिखना है, तो तुम्हें याद हो जाएगा, राइट। तो हमें ऐसा व्यवहार करना है कि कोई भी हमसे बात करने से डरे नहीं, किसी को भी डर ना लगे हमसे बात करते हुए, और वो हमारे साथ खुल के बात कर सके। ऐसे हमें अपने बच्चों के साथ करना है, उन्हें डरा के नहीं रखना है, बट अपनी रिस्पेक्ट भी नहीं खोनी है, राइट।
ऐसा नहीं है कि आप उनके पीछे पड़े रहो, बार 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 उनसे ही बातें करते रहो कि नहीं बेटा कर ले, बेटा कर ले, बेटा कर ले। नहीं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी है, राइट? ताकि आपने एक बार अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी तो आपको ही आगे जाके दुख होगा। क्यों? क्योंकि फिर एक बार बात बोलने से बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, फिर दुख उत्पन्न होने लग जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, ऐसे ऐसे गुण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सप्त ऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। अब इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा उनसे भी पूर्व 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्राह्मण के समस्त जीवों के धर्म पृथक पद प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोग हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजातियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र और सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों और नक्षत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा का पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पितामह का पिता, इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया। तो हम इसके बारे में 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो 7 ऋषि थे और उनके बाद 4 अन्य महर्षि थे और जितने भी सारे मानव हैं उसकी उत्पत्ति मैंने ही की है। सारे लोगों का जो निवास स्थान है वो विभिन्न लोगों को मैंने ही अवतरित किया है, राइट? ये तो सब जानते हैं कि ईश्वर ने ही हमें बनाया है। और वो गाना भी गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आई, काहे को दुनिया बनाई, राइट? तो इस तरह से कि भगवान ने ही सारे जीवों को बनाया है। और स्टार्टिंग में 4 महर्षि, इसीलिए ईश्वर को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है कि उसके गर्भ से ही सब उत्पन्न हुए हैं। जैसे योग भी स्टार्टिंग में हिरण्यगर्भ है, ईश्वर को ही उसकी उत्पत्ति का माना जाता है, राइट? तो ये सब हमने आज पढ़ा है। तो ये सारे जो जीव उत्पन्न हुए हैं वो ऋषि की वजह से, मतलब ईश्वर ने ही सारे ऋषियों को और सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया है, राइट? तो जो ये मनु है, इक्ष्वाकु है, जो स्टार्टिंग में हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, वो सब राम के वंशज हैं। तो इस तरह से वो सारे फिर वंश चलते आए। जैसे मनु है, मनु का फिर इक्ष्वाकु हुआ, फिर इक्ष्वाकु के जितने भी आगे चलते गए वो राम जी के पूर्वज रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा ये। तो आगे की हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।